नमस्कार, मैं रीनू कुमारी। पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, डुमरांव रेलवे स्टेशन के लिए वर्ष 2024 बहुत खास होगा। आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पहली ईंट रखी जाएगी। वर्ष 2024 रेलवे स्टेशन के विकास तथा रेल यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का गवाह बनेगा। इसका श्रेय केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार को जाता है। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शनिवार देर रात एक भयानक हादसा हो गया। शनिवार की रात करीब 2:15 पर सभाजीत नगर गांव स्थित ग्वाल्स दस्ताना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बिहार के मधुबनी के 4 मजदूरों की जलकर मौत हो गई। सभी मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे और वहीं सोते थे। घटना में 6 लोगों के जलने की खबर है। तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, तेज हवा के असर से IGI एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे दृश्यता का स्तर 1100 मीटर तक दर्ज किया गया है। इसके बाद इसमें लगातार सुधार हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप भी खिली रहेगी, लेकिन हवाओं के असर से कोल्ड डे के हालात बने रहेंगे। अगली खबर की ओर चलते बता दें, धार्मिक स्थलों से मांस की दुकान खोलने और मांस की दुकान सील होने पर उस पर लगने की शुल्क के साथ ही मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल जैसी शर्तों में बदलाव की प्रक्रिया को आप पार्षदों ने शुरू किया है। 28 दिसंबर को प्रस्ताव आप पार्षद सुल्तान आबाद और आमीन मलिक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जिसे आप सरकार ने पारित कर दिया है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रविवार को भी कोहरे की घनी चादर छाई रही। शीतलहर चलने से तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को नए वर्ष 2024 का स्वागत गलत वाली ठंड और कोहरे से होगा। हरियाणा में ईद कसूता ज्वाइंट पड़ेगा। रविवार को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम रही। अगली खबर की ओर चलते बता दें, हरियाणा के राशन डिपो संचालक नए साल के पहले दिन सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऑफ फेयर प्राइवेट शॉप डीलर्स फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। डिपो होल्डर 1 अगस्त 2022 को जारी किए गए नियमों को बदले जाने की मांग कर रहे हैं। लेवी चीनी में पूर्व में दी जाने वाली 400 रुपए प्रति क्विंटल फिर से बहाल हो। अगली खबर की ओर चलते बता दें, कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। रविवार को कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। दून में पिछले 3 दिन में 2 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ऐसे में नववर्ष की शुरुआत से पहले ही कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की रूपरेखा बनाई है। 22 जनवरी के बाद यह कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। इसके पीछे पार्टी की मंशा बुद्ध सशक्तिकरण की है। अब तक के चुनाव में बुद्ध जीता चुनाव जीता के मूल मंत्र पर चलते हुए भाजपा सफलता के सोपान छूती आई है। गांव चलो अभियान से पार्टी के सभी नेता जुटेंगे। अगली खबर की ओर चलते बता दें, लखनऊ के दरभंगा और दिल्ली को जोड़ने वाली देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस 1 जनवरी से नियमित रूप से संचालित होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास में लखनऊ से आनंद विहार का किराया 350 रुपए और लखनऊ से दरभंगा का किराया 410 रुपए होगा। ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस 1 जनवरी से दरभंगा से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को दोपहर 3 बजे रवाना होगी। अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली एक महिला को अज्ञात नंबर से कॉल आती है। यह नंबर पाकिस्तान का नंबर कोड से आया था। इसकी जानकारी पुलिस को मिलने पर तुरंत अलर्ट मोड पर आकर पुलिस ने कॉल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है। महिला ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने IIT BHU में गैंगरेप के आरोपितों की करीब 2 माह बाद हुई गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने इन आरोपितों को भाजपा से जुड़ा हुआ बताया है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि ये भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाशी जारी रहती है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पीएम मोदी की लोकप्रियता की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लंदन के समाचार पत्र द गार्जियन के एक
कॉलम में इस बात का जिक्र किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत की हैट्रिक लगा सकती है। पिछले साल 3 राज्यों में मिली भाजपा को जीत ने पार्टी को और मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ताकत तोड़ पड़ चुकी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जमशेदपुर में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की खबर सामने आते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई है। कार अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में आदित्यपुर के रहने वाले कुल 8 लोग सवार थे। 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई। अगली खबर की ओर चलते बता दें, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रविवार को 32वां MSG सेवा भंडारा मानवता भलाई कार्यों के साथ मनाया गया। इस समागम में रोहतक की सुनहरिया जेल में बंद गुरबीर सिंह ने अपनी ओर से लिखी हुई 18वीं चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में पुरानी चिट्ठियों की तरह ही एक बार फिर से डेरा प्रमुख खुद के ही गुरु होने और रहने का दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें बेरोजगारों को रोजगार के द्वार खोलने के साथ कांग्रेस की 3 गारंटियों पर निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से दी गई 3 गारंटियां दूध की खरीद 80 और 100 रुपए 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद आदि को मंजूरी मिल सकती है। अब वक्त है विदेश की बड़ी खबरों का। इजराइल ने 27 अक्टूबर को गाजा के अंदर एक जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया। इसके बाद अब तक लगभग 21,822 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं 56,451 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। दोनों के बीच लगातार हवाई हमले जारी हैं, जिसमें संपत्ति का भी काफी हद तक नुकसान हो चुका है, लेकिन युद्ध रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगली खबर के चलते बता दें, पाकिस्तान में नए साल का आगमन गोलीबारी के साथ हुआ। देश के कई हिस्सों में नए साल के जश्न में हवाई फायरिंग की गई, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बहादुराबाद में हवाई फायरिंग में 7 साल का एक बच्चा घायल हो गया। वहीं चौरंगी में 3, सीयू में 2 और लियाकताबाद और उत्तरी गाजियाबाद में एक व्यक्ति घायल हो गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अमेरिका नौसेना ने लाल सागर में व्यापारी जहाज पर हुती विद्रोहियों के हमले को नाकाम करते हुए उनके 3 जहाजों को डुबा दिया है, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए हैं। हुती विद्रोहियों पर हमला करने के बाद लाल सागर में सभी जहाजों की यात्रा पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी गई है। हुती विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी हमले में उसके 10 नौसैनिकों की मौत हो गई है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने की रविवार को घोषणा की। 52 वर्षों तक डेनमार्क की महारानी के रूप में शासन करने वाली मार्गरेट द्वितीय 14 जनवरी को पद छोड़ेंगी। उनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक उनके उत्तराधिकारी होंगे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने कर्तव्य के प्रति उनके दीर्घकालीन समर्पण के लिए महारानी मार्गरेट द्वितीय रानी को धन्यवाद दिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाना शुरू हो गया है। ऑकलैंड के लोगों ने न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। वहीं पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूजीलैंड में जश्न के कुछ ही देर बाद आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। अब एक नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। भारत ने केपटाउन में अब तक खेले गए 6 टेस्ट मैचों में एक में भी जीत दर्ज नहीं कर सका है। उन्हें इस मैदान पर 4 बार हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। इसके उलट साउथ अफ्रीका ने केपटाउन में अपना दबदबा बनाया है और अपने पिछले 20 मैचों में केवल 2 बार हार का स्वाद चखा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर का यह घरेलू मैदान पर करियर का आखिरी टेस्ट मैच है। इस बीच वार्नर ने अब सभी को हैरान करते हुए नए साल की पहली सुबह वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच केपटाउन में खेला जाएगा। इस बीच टीम इंडिया नए साल की सुबह केपटाउन पहुंच चुकी है। बीसीसीआई ने नए साल की पहली सुबह टीम इंडिया का केपटाउन पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में भारतीय खिलाड़ियों की एक झलक भी दिखाई गई है।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बीबीएल ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा करके एडिलेड ओवल से नए साल के जश्न की झलक दी है। इसमें ग्लेन मैक्सवेल को अपने बेटे को गोद में लेकर मैदान में प्रवेश करते और फिर परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाते हुए देखा गया। स्टेडियम में आतिशबाजी भी की गई। मैक्सवेल की पत्नी भी स्टेडियम में मौजूद रही। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ऑस्ट्रेलियाई के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर ने नए साल की पहली सुबह अपने वनडे करियर से संन्यास लेने की घोषणा की। इस बीच वार्नर ने कहा कि वह अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि अब अपनी पत्नी और बेटियों को समय देना चाहते हैं। इसके साथ ही वह अब T20 और कमेंट्री में अपना समय देंगे। अब एक नजर डालते हैं मनोरंजन की खबरों पर। एक्ट्रेस सर्कुलर प्रीत सिंह और एक्टर प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के फैंस के लिए गुड न्यूज सामने आई है। खबर है कि ये कपल शादी करने जा रहे हैं। हालांकि कपल की ओर से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, अक्षय कुमार ने अपने फैंस को न्यू ईयर विश किया है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। नए साल के मौके पर एक्ट्रेस ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला अंदाज चुना। अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नया पोस्टर जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने न्यू ईयर विश भी लिखा। और अगली खबर के चलते बता दें, शाहरुख खान ने साल 2023 की शुरुआत पठान के साथ की, फिर जवान लेकर आए और अंत में डंकी रिलीज की। हालांकि शाहरुख खान हिट फिल्मों की हैट्रिक बनाने से चूक गए। पठान और जवान जैसे शानदार बिजनेस की उम्मीद डंकी के साथ भी थी, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर निराश किया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बीते साल बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। पलक अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। पिछले काफी समय से उनका नाम सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान से जुड़ा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया से अपने प्यार को छुपा रहे हैं। दोनों को एक साथ कई बार स्पॉट किया गया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, जनवरी में OTT पर वेब सीरीज से लेकर डॉक्यूमेंट्री सीरीज तक रिलीज हो रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की डेब्यू सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स जनवरी में आ रही है। वहीं द फैमिली मैन के बाद मनोज बाजपेयी किलर सूप सीरीज में नजर आएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी और कोरियाई भाषाओं के भी कई शोज आ रहे हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज। नमस्कार।